Hello students, very welcome to all of you. Once again very welcome to all of you. बेटा आज हम लोग जो है क्लास 10th का सेशन जिसमें हम लोग फिजिक्स का पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ये चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है बेटा, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट जो है मैंने करा दिया है, इसका सेकंड पार्ट आज मैं कराऊंगा। आप लोगों को मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रीवियस वीडियो जरूर से देख के आइएगा, मैं यही एडवाइस दूंगा ताकि आपको आगे का पार्ट समझ में आए। काफ़ी दिनों से हम लोग जो है मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा ऑफलाइन का बैच चल रहा है, इसमें 5th और 6th का 7th 8th का 9th का भी चल रहा है, 10th का भी नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द उसका भी जो स्टार्टअप कर देंगे। ठीक है, तो इसी के कारण बेटा मैं जो है ऑनलाइन मोड पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा टाइम निकाल के मैं आपके लिए इतना काम करूँगा कि मैं जितना भी फिजिक्स का जितने भी पार्ट हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उसको मैं आपको कवर करा दूंगा। बस आप लोग साथ बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात ये हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई। तो आप लोग ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बना लेना, इसका जो है आउटलाइन स्ट्रक्चर जो है ह्यूमन आई का, उसको अपनी किताब में अपनी कॉपी में नोटबुक में बना लीजिएगा। ठीक है, और इसमें इसके ये ह्यूमन आई के पार्ट्स हैं, इसके एक एक पार्ट्स को मैं उठाऊंगा, उसके एक एक फंक्शन को बताऊंगा। और मैंने जैसा कि बहुत सारे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट वाले वीडियो में बता भी दिया था, इसका छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। पहला है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया के बारे में बताते हैं आपको। तो जब भी आप बेटा मिरर के सामने खड़े हो, तो इफ यू स्टैंडिंग मिरर, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप लोगों ने देखा होगा आपकी आंखों का जो साइनी लेयर होता है, आपकी आंखों का जो साइनी लेयर आपकी आंखों का जो साइनी लेयर होता है, दैट साइनी लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। अभी कॉर्निया क्या है, कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन which bulging outwards. Cornea is a thin transparent membrane which bulging outwards. Maximum refraction of light takes place in cornea. ये है कॉर्निया का एग्जैक्ट डेफिनेशन। उसके कॉर्निया का काम क्या है, कॉर्निया का काम है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। फिर कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड, कॉर्निया के पीछे जो होता है एक्विस ह्यूमर होता है। अब एक्विस ह्यूमर क्या होता है, इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर्स, या जो है एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर्स, इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद बेटा क्या है, इसका एक पॉइंट से, इट इज बेसिकली शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल। इट इज बेसिकली शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल, यानी ये जो है ये इसका एक काम है बेटा कि आप बाय मिस्टेक अगर आपकी आंखों को किसी ने आपकी आंखों में कोई पंच मार दिया, तो आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करने का काम, आपके आई को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा एक्विस ह्यूमर करता है। नहीं क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द लेंस फ्रॉम द फिजिकल शॉक, या फिजिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन, एक्विस ह्यूमर। इसलिए कह सकते हैं इट प्रोटेक्ट्स द लेंस फ्रॉम द फिजिकल शॉक, इट प्रोटेक्ट्स द लेंस फ्रॉम फिजिकल शॉक्स। अच्छा, एक साथ है ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है, एक्विस ह्यूमर एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये लेंस को गीला रखने का भी काम करता है, ये लेंस को गीला रखने का भी काम करता है। ठीक है, यह लेंस को गीला रखने का काम करता है। It helps the keep of the lens. It also help keep of the lens moist. ठीक है, तो यह लेंस को गीला रखने का काम करता है क्योंकि ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए लेंस को गीला रखने का काम करता है। अच्छा, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आता है आइरिस। अब आइरिस के बात करते हैं। आइरिस क्या है, मैंने आइरिस के बारे में बताया था। आइरिस इज डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। Iris is a dark muscular opaque structure. Iris is a dark muscular opaque structure. Opaque सर, opaque क्यों opaque है, मतलब opaque का मतलब नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। रिफ्रैक्शन क्या होता है,
जब when the light refract one transparent medium to another transparent medium, लेकिन यहाँ पे ओपेक है तो रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। मतलब डियर स्टूडेंट्स, हाउ विल दे रिफ्रैक्ट, कैसे रिफ्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि इफ मीडियम ओपेक है, इफ मीडियम इज ओपेक, अगर मीडियम ओपेक है, हाउ विल दे रिफ्रैक्ट, हाउ विल दे रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट कैसे करेगा, इसका मतलब बाउंस बैक करेगा, इट विल बाउंस बैक, मतलब लाइट जो है आइरिस से पास नहीं होगा, लाइट जो है आइरिस से पास नहीं होगा, मतलब लाइट कहां से सर पास करेगा, सर लाइट कहां से पास करेगा, लाइट कहां से पास करेगा, तो बेटा एट द सेंटर ऑफ आइरिस, एट द सेंटर ऑफ आइरिस वी हैव द स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर, दिस स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर इज कॉल्ड प्यूपिल, मतलब लाइट कहां से पास करेगा, आइरिस के सेंटर से पास करेगा, मतलब प्यूपिल से पास करेगा। सर इसे स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर क्यों कहते हैं, प्यूपिल को हम लोग स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर क्यों कहते हैं, प्यूपिल को स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर क्यों कहते हैं, तो बेटा मैं बता दूं, अगर लाइट ब्राइट होता है, व्हेन द लाइट इज ब्राइट, पीपल क्या करने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, ऐसे सिकुड़ने लगता है। व्हेन द लाइट इज डिम, व्हेन द लाइट इज डिम, जब लाइट डिम होता है तो क्या कर, जब लाइट व्हेन द लाइट इज डिम तो क्या करने लगता, पीपल क्या करने लगता है, डायलेक्ट करने लगता है, ऐसे डायलेक्ट करने लगता है, डायलेक्ट मतलब एक्सपॉन्ड करने लगता है, जब पीपल एक्सपॉन्ड करने लगता है तो जब पीपल एक्सपॉन्ड करने लगता है, जब एक्सपॉन्ड करने लगता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट रेस इन आवर आईज, आपकी आंखों में ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस आने लगता है, आपकी आंखों में ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस प्रवेश करेगा तो आप आसानी से देख पाओगे, वी कैन सी थिंग्स वेरी क्लियरली। इसको और समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल्स आपको बताता हूं, पीपल की डेफिनेशन मैंने बता दिया है, पीपल मैंने लिखवाया है, जाकर फर्स्ट वीडियो में देख लेना क्या होता है, फिर से बता देता हूं, एट द सेंटर ऑफ आइरिस, एट द सेंटर ऑफ द आइरिस वी हैव द स्मॉल गैप ऑफ at the center of iris we have the small gap of variable diameter, this small gap of variable diameter is called pupil। अच्छा, स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर क्या होता है, इसको अभी मैंने बता दिया। अच्छा, पीपल्स बता दिए, अच्छा ई बता दिया डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं आप लोगों को इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स अब इसका एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। क्या जब ब्राइट लाइट, जब आप मतलब लाइट ब्राइट होता है तो पीपल कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जब लाइट डिम होता है तो क्या करते हैं, जब लाइट डिम होता है तो पीपल एक्सपॉन्ड करने लगता है, एक्सपॉन्ड मतलब डायलेट करने लगता है, ठीक है। तो जब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जब आप एक ब्राइट सन के पास, जब आप ब्राइट सन के पास खड़े होते हो, when we standing in the bright sunlight, when we standing in the ब्राइट सनलाइट, जब आप ब्राइट सन के पास खड़े होते हो, जब आप ब्राइट सन के पास खड़े होते बेटा, तो आपका पीपल क्या करने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, पीपल आपका कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जितना लाइट आना चाहिए था उतना लाइट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं अचानक से अगर डार्क रूम में लेके जाऊं, अचानक से अगर मैं आपको डार्क रूम में ले जाऊं, तो डार्क रूम में लाइट की इंटेंसिटी तो पहले से ही कम है, डार्क रूम में लाइट की इंटेंसिटी तो पहले से कम है, ऊपर से गैप भी है, ऊपर से गैप भी है, तो ऊपर से बेटा क्या है, गैप भी है, तो वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट रेस, वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट रेस इन आवर आईज, आपकी आंखों में लाइट रेस कम आएगी, तो आपको वी कैन नॉट सी थिंग्स वेरी क्लियरली, आपको जो क्लियरली नहीं दिख पाते हो, वी कैन नॉट सी क्लियरली, आप दिख नहीं पाते हो। तो मतलब बेटा धीरे, लेकिन हमारा पीपल क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है, नहीं धीरे धीरे वो क्या करेगा, एक्सपॉन्ड करने लगेगा, एक्सपॉन्ड करने लगेगा। जब पीपल एक्सपॉन्ड करेगा तो मोर एंड मोर लाइट इन आवर आईज एंटर इन आवर आईज, आप ज्यादा से ज्यादा लाइट आपकी आंखों में आने लगता है, तो आपको दिखने लगता है। यानी पीपल ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, पीपल ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया लाइट के हिसाब से, यानी पीपल ने अपने आप को लाइट के हिसाब से एडॉप्ट कर लिया। दिस इसको बोला जाता है एडॉप्टेशन। क्या बोला जाता है बेटा, एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन से बोला जाता है एडॉप्टेशन। यहां तक आपको समझ में आया है बेटा, यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यहां तक अगर आपको समझ में आया है ना बेटा, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो कॉर्निया बता दिया, एक प्यूसिमर बता दिया, आइरिस बता दिया, पीपल। आइरिस के और कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसका लिख लीजिए, एक दो पॉइंट छूट गया है, इसको और बता देते हैं। चलिए
अब इसमें एक चीज और होता है, फेक लेंस। फेक लेंस आपने नाम सुना होगा, फेक लेंस। और फेक लेंस नाम सुना होगा। एक मूवी है बाजीगर, बाजीगर मूवी में देखो, उसमें SRK जो है यानी शाहरुख खान जो है, उसमें अपना वो लेंस, वो जो है फेक लेंस का यूज करते हैं। एक्चुअली जो होता है फेक लेंस जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइरिस जो होता है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। तो क्या सर फेक लेंस लगाने से हमारे आंखों पर कोई नुकसान होगा क्या? तो बेटा अगर आप चालू क्वालिटी का लगाओगे तो आपकी आंखों को हार्म पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। अगर आप गुड क्वालिटी का लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल वो कलर आपकी आंखों का कलर चेंज कर देता है, ये होता है। अच्छा, आइरिस जो होता है वो फेक जो लेंस होता है आपकी आइरिस में फिट हो जाता है। अच्छा, तो मिल जाता है 200 रुपए का मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल रहता है जो भी है। लेकिन अब अच्छे से अगर आप अच्छी क्वालिटी के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये चीज़ होती है। तो आइरिस का और इम्पोर्टेंट काम है, लिख लीजिए क्या है। आइरिस, आइरिस imparts color to our eyes, color to our eyes। एक चीज और है बेटा, लिख लीजिए, आइरिस is responsible for controlling the amount of light entering in the human eye। It is responsible for color, it is responsible for color। एक पॉइंट और लिख लो, नो टू individual will have same color and patterns for iris। ये हो गया बेटा,
ये पहला आइरिस, और आइरिस से रिलेटेड क्या बातें हैं, आइरिस इम्पार्ट्स कलर टू आवर आईज। आपकी आंखों का जो कलर होता है, आपकी आंखों का जो कलर होता है वो आइरिस का कलर होता है, ठीक है। मैक्सिमम पीपल अराउंड यू, ज्यादातर लोगों को देखा जाता है कि की आंखों का जो कलर होता है, वो आंखों का जो आइरिस का कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। बेटा देखी होगी आप लोगों ने, आइरिस का कलर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, लेकिन कुछ लोगों का आइरिस का कलर देखो अलग अलग होता है। तो नो टू, याद रखना बच्चों, इसे मैंने लिखा है, नो टू इंडिविजुअल विल हैव सेम कलर एंड पैटर्न फॉर आइरिस। कोई भी दो इंडिविजुअल आप लोग देखो ना, रिंग लाइक, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। और कोई भी दो इंडिविजुअल आइरिस का कलर सेम नहीं होता है, याद रखना। कोई भी दो इंडिविजुअल आइरिस का कलर सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, आइरिस, और उनका पैटर्न भी सेम नहीं हो सकता। सबके आंखों का आइरिस का कलर और पैटर्न अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोगों में देखा जाता है कि आइरिस का कलर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, साथ में ये है, आपने ये पढ़ा होगा, एक ये चीज है कि आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट entering in human eye. Iris is responsible for controlling the amount of light entering in human eye. मतलब लाइट को कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, लाइट को कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, उसको कंट्रोल रखने का काम कौन करता है, हमारा आइरिस। याद रखना फिर से, आइरिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन ह्यूमन आई। मतलब लाइट को कितना आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए, इसको कंट्रोल रखने का काम हमारा कौन करता है, आइरिस। अच्छा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ये कलर को भी रिस्पॉन्सिबल, ये कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। देखा भी होगा, जैसे उसमें मूवी में आप देखने बाजीगर मूवी में देखे होंगे बेटा आप लोगों ने, क्या कहते हैं उसमें, उसका आप जैसे ही जो उसमें फेक लेंस लगाया उसका आंखों का कलर चेंज हो जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं, इसका मतलब जो है ये आइरिस की बातें हैं। अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये है आइरिस की बातें। अब और चीज़ बताते हैं हम लोगों को। अच्छा सर, हम लोगों ने आधार कार्ड, आप देखी होगी बेटा, आधार कार्ड बनाने गए होगे, आधार कार्ड जब भी बनाने गए होगे आप देखी होगे तो आपके आंखों का वो स्कैनिंग किया होगा। तो एक्चुअली आपकी आंखों का जो स्कैनिंग नहीं किया, उसने आपके आइरिस का स्कैनिंग किया, वो आइरिस का स्कैनिंग करता है। जैसे आप लोग कभी कदार आप लोगों ने ये भी देखा होगा, आप लोग अपने मोबाइल से फ़ोन जो है लॉक कर देते हो, आप फेस स्कैनर लगा देते हो, जैसे ही क्या कहते हैं और आइरिस का स्कैनिंग जैसे ही आपका मोबाइल जो है स्कैनिंग करता है आइरिस का, एक्चुअली वो क्या करता है, आपके आंखों का वो आइरिस का स्कैनिंग करता है। जैसे आइरिस का स्कैनिंग किया वो फ़ोन क्या हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। ये चीज़ होती है बेटा, इट इज़ यूनिक, सब यूनिक होता है, ठीक है। जैसे हमारा भगवान ने थंब दिया है, इट इज़ यूनिक, ये भी यूनिक है। तो ऐसे हमारे आंखों का आइरिस, ये भी एक यूनिक है बेटा, ठीक है, सबका सेम नहीं हो सकता, याद रखना। मैक्सिमम पीपल अराउंड यू, सबको देखा जाता है कि वो आइरिस का कलर ब्लैक कलर का होता है, लेकिन इसलिए मैंने बता दी नो टू इंडिविजुअल, कोई भी दो इंडिविजुअल आइरिस का कलर याद रखना, आइरिस का कलर सेम और नहीं हो सकता, उनका पैटर्न भी अलग अलग होता है, देखा भी होगा आप लोगों ने। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद अब आज हम फिर उसके बाद आइरिस पढ़ लिए, पीपल पढ़ लिए, अब आज जो पढ़ने वाले हैं आई लेंस। चलिए लिखिए आई लेंस क्या है। चलिए आई लेंस, अब आई लेंस के बाद करते हैं हमारे आंखों में जो लेंस होता है सर वो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है कि कॉन्केव लेंस होता है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले ये बात करते हैं आई लेंस। देखिए आई लेंस क्या है, आई लेंस is a transparent
आई लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बाई eye lens is a transparent by convex, समझ में आ गया ना बेटा, एक convex eye lens is a transparent by convex crystalline structure which made of special type of protein, special type of protein which made of special type of protein which eye lens is a, चूंकि लेंस इसे ट्रांसपेरेंट है, eye lens is a transparent by convex crystalline structure which made of special type of protein, ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बना होता है। अच्छा, इसमें कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है तो बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, बेटा बताइए आप लोग कॉन्वेक्स लेंस में, आप लोगों से थोड़ा पूछ रहा हूँ, चला बताइए आप लोग, कॉन्वेक्स लेंस इज डैश लेंस, बताइए। कॉन्वेक्स मिरर इज, अगर मैं यही पूछ लूँ, बताइए कॉन्वेक्स लेंस इज डैश लेंस और कॉन्वेक्स मिरर इज डैश मिरर, बताइए बताइए बेटा, सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कॉन्वेक्स लेंस इज डैश लेंस, कॉन्वेक्स मिरर इज डैश मिरर, बताइए। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, लाइट को कन्वर्ज कराता है, सारे रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराया, इसलिए बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर इज डैश मिरर, मैंने बताया डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये मिरर और लेंस में थोड़ा अंतर होता है, बताया था। डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, ये मैंने आपको बताया था कि अगर लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो मेरे प्यारे बच्चों सारे रेज ऑफ लाइट को, यानी ऑल रिफ्रैक्टेड रेज को, सारे रिफ्रैक्टेड रेज को वो क्या कराएगा? मीट कराएगा एक ही पॉइंट पे, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड रेटिना। अभी बताता हूं, ये हो गया, मतलब कि हो गया, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस इज डैश लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। हमारे आंखों में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखना। और कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। जब लाइट रेज आपकी आंखों में पड़ेगी, व्हेन द लाइट रेज, मैं बताता हूं, व्हेन द रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट, व्हेन द रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट, they will meet at a point on the retina. When the rays of light refract, they will meet at a point on the retina. मतलब जब रेज ऑफ लाइट आएगी आपके आंखों में, आपके आंखों के लेंस पे टकराएगी, आपकी आंखों के लेंस पे टकराएगी, आपकी आंखों के लेंस पे हिट करेगी, तो वहाँ बिकॉज ये लेंस है यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सारे रेज ऑफ लाइट को, यानी ऑल रिफ्रैक्टेड रेज, सारे रिफ्रैक्टेड रेज को एक पॉइंट पे मिलाएगी, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेटिना। तो कह सकते हैं व्हेन द रेज ऑफ लाइट, व्हेन द रेज ऑफ लाइट, when the rays of light, when the rays of light refract, they will meet at a point on the retina, ठीक है। मतलब जो भी रेज ऑफ लाइट आएगा, उसको सारे रेज ऑफ लाइट को क्या कराएगा? कन्वर्ज कराएगा, एक ही पॉइंट मिलाएगा, उस पॉइंट का नाम होता है रेटिना। अब ये रेटिना क्या होता है? अब रेटिना की बात करते हैं। रेटिना
रेटिना क्या होता है, रेटिना के बारे में जानते हैं। रेटिना के बारे में, रेटिना, रेटिना, रेटिना लिखिए। रेटिना इज अ, रेटिना, रेटिना इज अ, रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव, सेंसिटिव रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। इसका क्या मतलब है, रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन का मतलब जब व्हेन द रेज ऑफ लाइट, व्हेन द रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन द रेटिना। सर रेटिना क्या है, रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, व्हेन द रेज ऑफ लाइट, व्हेन द रेज ऑफ लाइट, when the rays of light fall on the retina, जब rays of light, जब rays of light रेटिना में पड़ता है, this उसके जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, the cells will get activate, सेल क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। when the मैं लिखा देता हूं क्या होता है, कहानी पूरा लिख लो। when the rays of light, when the rays of light, when the rays of light, when the rays of light fall on the retina, fall on the retina, fall on the retina, fall on the retina, the cells will get activate, मतलब सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। सेल्स क्या होते हैं, एक्टिवेट। सर इसमें कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, रेटिना में कौन से टाइप के सेल्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। रेटिना हैज टू टाइप्स ऑफ सेल्स, फर्स्ट इज क्या है, रॉड्स सेल्स, रॉड सेल्स, यानी फर्स्ट इज रॉड सेल्स, एंड अदर वन इज क्या है, कॉन्स सेल्स। फर्स्ट इज क्या है बताइए, फर्स्ट क्या है, रॉड सेल्स, एंड अदर वन इज कॉन सेल्स। तो इसमें आपको रॉड सेल्स क्या है, कॉन सेल्स क्या है, इन्हें रॉड सेल्स क्यों कहा गया, इसे कॉन सेल्स क्यों कहा गया, इसके बारे में बताते हैं। तो मैंने आपको बता दिया क्या है रेटिना, फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से आई अगेन एंड अगेन रिपीट, रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। सर लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मतलब क्या है, व्हेन द रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन द रेटिना, जब रेज ऑफ लाइट रेटिना पे गिरता है तो उसके जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब सर रेटिना में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, रेटिना में सेल्स होता है, हाँ बिल्कुल बेटा, रेटिना में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड सेल्स, एक होता है कॉन सेल्स। अब रॉड सेल्स क्या होता है, रॉड सेल्स के बारे में बताते हैं, इससे बना लीजिए। Retina has two types of cells. Retina has two type of cell. फर्स्ट क्या है, रॉड्स, रॉड्स, दूसरा है कॉन्स। तो दो टाइप के होते हैं रेटिना में, इसको ऐसे ही बना सकते। रेटिना में दो टाइप के सेल्स हैं, पहला है रॉड्स, दूसरा है कॉन सेल्स। रॉड सेल्स दे डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रॉड सेल्स दे डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
मतलब लाइट की इंटेंसिटी को डिसाइड करने का काम कौन करता है? कौन करता है बेटा? रॉड सेल्स करता है। फिर से रॉड सेल्स क्या है? दे डिटेक्ट, फिर से बताऊं, रॉड सेल्स दे डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दे डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को डिसाइड करने का काम, लाइट की इंटेंसिटी को कौन डिसाइड करता है? लाइट की इंटेंसिटी को डिसाइड कौन करता है? रॉड सेल्स करता है। लाइट डार्क है, लाइट डार्क है, लाइट डार्क है या ब्राइट है, लाइट डार्क है, ब्राइट है, इसको डिसाइड करने का काम, इसको डिटर्मिनेशन का काम कौन करता है? रॉड सेल्स करते हैं। तो लाइट डार्क है, ब्राइट है, इसको डिसाइड करने का काम, इसको डिसाइड करने का काम हमारा रॉड सेल्स करता है। तो लिख सकते हैं रॉड्स में क्या होता है? इट डिटेक्ट्स ऐसे लिख लो, दे डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity of light, they detect intensity of light, light डार्क है, ब्राइट है, इसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? रॉड सेल्स। दे डिटेक्ट, इसको लाइट डार्क है, ब्राइट है, डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? रॉड सेल्स, रॉड्स, ये होता है रॉड्स। और ठीक है बेटा, ये होता है। अच्छा, उसके बाद कौन सेल क्या है? कौन सेल्स का काम क्या है? कौन सेल्स का काम है क्या है? परसेप्शन ऑफ कलर। कौन सेल्स हैव परसेप्शन ऑफ कलर। कौन सेल्स लिख लीजिए, कौन सेल्स में कौन सेल्स हैव परसेप्शन ऑफ कलर, परसेप्शन ऑफ कलर। कौन सेल्स हैव परसेप्शन ऑफ कलर, मतलब कि लाइट, अब कौन सेल्स हैव परसेप्शन ऑफ कलर, मतलब कलर डिटेक्ट करने का काम, कौन करता है? कौन सेल। ठीक है, कलर डिटर्मिनेशन का काम बताता हूं बच्चों। कलर डिटर्मिनेशन का काम कौन करता है? कौन सेल करता है, यानी कलर डिसाइड करने का काम कौन करता है? कौन सेल। लाइट को दे डिटेक्ट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? रॉड सेल्स। याद रखना, लाइट डार्क है, ब्राइट है, इसको डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? रॉड्स। और कौन सेल्स, फिर बताता हूं, कौन सेल्स हैव परसेप्शन ऑफ कलर, कौन सेल्स हैव परसेप्शन ऑफ कलर, यानी कलर डिटेक्ट करने का काम, हमारा कौन सेल्स करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कौन सेल्स हैव परसेप्शन ऑफ कलर। ठीक है, जो है यानी डियर स्टूडेंट्स, लाइट ब्लू है, ग्रीन है, लाइट ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, लाइट ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है, तो रेड है, इसका डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? ये हमारा कौन सेल। लाइट जो है, लाइट ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है, ये डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? कौन सेल्स। ये हो गया रेटिना के बारे में, मैंने बता दिया। अब आपको बताता हूं बेटा इसके आगे, इससे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, बता देता हूं। आपने थोड़ा पढ़ा होगा, ये आप लोग लिख लीजिए। अब क्या है बेटा, ध्यान सुनिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है।
अगर ये रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब रॉड सेल्स और कॉन सेल्स दोनों बेटा साथ में मिलकर काम करते हैं, जब रॉड सेल्स और कॉन सेल्स दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, इट रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट इमेज, यानी इमेज अच्छा बनता है, परफेक्ट इमेज बनता है। अगर रॉड सेल्स और कॉन सेल दोनों साथ में काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो इमेज अच्छा बनता है। लेकिन अगर इन दोनों में कोई अगर प्रॉब्लम आ गया, इन दोनों में कोई एक समस्या आ गया, तो बेटा आपको कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाएगा। जैसे अब कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगी, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस नाम सुना होगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में रतौंधी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, हल्की रोशनी आती है, मतलब कि हल्की रोशनी में उसको दिखाई नहीं देता है, ये सब चीज़ें होती हैं। कुछ बच्चे उसको थोड़ा सा मिस्टेक कर लेते हैं, नाइट ब्लाइंड मतलब जो रात में नहीं दिखता है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। नाइट ब्लाइंडनेस, आपको ये नहीं बोलना कि अ पर्सन कैन नॉट सी, अ पर्सन कैन नॉट सी थिंग्स एट नाइट, ये थोड़ी बोलना आपको कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको रात में दिखाई नहीं देता उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नो, ऐसा नहीं। क्या बोलना है, अ पर्सन कैन नॉट सी थिंग्स एट डिम लाइट, मतलब जिस एक ऐसे व्यक्ति को, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको डिम लाइट में दिखाई नहीं देता, उसको हम लोग क्या, उस व्यक्ति को क्या हो गया है, नाइट ब्लाइंडनेस, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। चलो लिख लो थोड़ा सा, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, पूछ लेंगे कोई, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। सारा मैं बता दे रहा हूँ बेटा, आप लोग सारा पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। अब है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, लाइट ब्लाइंडनेस, अ पर्सन कैन नॉट, a person cannot seen, a person cannot seen, a person cannot seen things at dim light, dim light, dim light, a person cannot seen, a person cannot seen, a person cannot seen things at dim light, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको डिम लाइट में दिखाई नहीं देता है, उसको क्या कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। लिख लो इस, a person cannot see thing at dim light, उसको क्या कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। मतलब डिम लाइट को उसको ठीक से दिखाई नहीं देता है, डिम लाइट में उसको ठीक से नहीं दिखाई देता है। आपको ये नहीं बोलना है कि a person cannot seen, a person cannot seen, a person यहाँ पे एक बार सीन होगा, a person cannot seen thing at night, ये नहीं बोलना है कि एक ऐसे व्यक्ति को जब मतलब रात में दिखाई नहीं देता उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बोलना क्या है वैसे, a person cannot seen thing at dim light, ये होता है। अच्छा, तो उसको रात में उसको डिम लाइट में नहीं दिखाई देता, उसके पीछे का कारण क्या है, लिख लीजिए, उसके पीछे का कारण क्या है बेटा, रॉड सेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लिख लीजिए, बिकॉज, पूछ सकता है कि बताइए अगर किसी व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि रॉड सेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज रॉड cells is not able to detect the intensity of light, of light properly, मतलब रॉड सेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति की आंखों का रॉड सेल्स
ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उस व्यक्ति को हल्की रोशनी में दिखाई नहीं देता है, ठीक है, हो गया उसको नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये चीज़ होती है बच्चों। आपने एक बर्ड का नाम सुना होगा, आउल बर्ड। आपने एक बर्ड का नाम सुना होगा, आउल, उल्लू, ठीक है, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने किसी ने कहते नहीं बेटा कि यार तुम्हारी उल्लू की आंखें हैं क्या, यार तुम हल्की रोशनी में भी जल्दी से देख लेते हो। भाई उसके रॉड सेल्स ठीक से काम कर रहे हैं, जल्दी से देख ले रहा है, और जिसके रॉड सेल्स काम नहीं कर रहे हैं वो ठीक से डिम लाइट में भी नहीं देख पाता है। ये चीज़ होती है। एक्चुअली जो आउल बर्ड होते हैं, आउल बर्ड की जो रॉड सेल्स होती हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं, हाईली डेवलप्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप्ड होते हैं। वो हल्की रोशनी में भी अपना वो शिकार कर लेते हैं, हल्की रोशनी रहता है तब भी वो जल्दी से शिकार कर लेते हैं। किसके? आउल के। लिख लो, आउल बर्ड। में क्या है, इसमें क्या है, वो शिकार करते हैं, हंट्स एट नाइट, वो रात में शिकार कर लेते हैं, वो रात में शिकार कर लेते हैं, हल्की रोशनी में शिकार कर लेते हैं, अगर क्योंकि उनकी रॉड सेल्स हाईली डेवलप्ड होते हैं। लिख लो, रॉड सेल्स बिकॉज owl has rod cells very highly developed, हमने पढ़ा है रॉड सेल्स विच डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रॉड सेल्स which detect the intensity of light, properly even in dim light, मतलब हल्की रोशनी में भी वो शिकार कर लेते हैं, क्योंकि रॉड सेल्स जो होते हैं हाईली डेवलप होते हैं उल्लू के, कि उल्लू जो बर्ड होता है, आउल बर्ड जो होता है, उनके रॉड सेल्स हाईली डेवलप होते हैं, और रॉड सेल्स हाई डेवलप होने के कारण क्या बेटा वो लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर लेते हैं, वो हल्की रोशनी में भी वो क्या करते हैं, शिकार कर लेते हैं। याद रखना बच्चों, रॉड सेल्स हाईली डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं कॉन सेल्स की। कॉन सेल्स बात करते हैं बेटा। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, अगले सेशन में मिलते हैं। और वीडियो अच्छा लगे बेटा तो प्लीज़ शेयर करना, ठीक है। और जितना मैं आपको पढ़ाया हूँ उसको रिवीजन करते रहिए, रिकॉल करते रहिए, रिमाइंड करते रहिए। इन चीज़ों को आप भूल जाओगे, आपका बैकलॉग लग जाएगा, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।